इतना सुंदर था कि लक्ष्मी ने क्रोध में उनकी नाक काट दी। रोती रोती राम जी के पास लगी, कहने लगी, ओ राम जी बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने, बड़ा दुख दीना सुध बुध आया है। आपको उठा के मैं लंका ले जाऊंगा, इसी हरकत से मैं मारा जाऊंगा। कैसा मन में आदरणी विचार आया है, माई भिक्षा देना तू रावण आया है। अच्छा लगा? तो जिनको अच्छा लगा जरा खड़े होकर ताली बजा दीजिए। नहीं, जिनको अच्छा लगा। अच्छा, आपको भी अच्छा लगा? बहुत बहुत शुक्रिया। तो 5 मिनट और सुना देता हूँ। आगे तो बोल, बर्तन सारे मांझना। ऐसा होता है, ये वही लोग हंसते जिन्होंने बर्तन मांजे। सबका यही हाल है। मैं तो होमवर्क करते रहता हूँ, घर से होमवर्क करके ही आया हूँ, है ना? तो जो लोग जा रहे हैं उनके सपने में मायावती आएगी। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी है मैं उनको दिल से आशीर्वाद देता हूँ, सौभाग्यवती भव। और जो उठ के जाएगी उसको मायावती भव भी कह सकता हूँ। तो मुझे मत कहना कि आपने मायावती कह के मुझे यूपी की मुख्यमंत्री क्यों बना दी है, क्योंकि मेरी बहन है, माया बहन है, माया बहन है। और एक हमारी बंगाल की दीदी है, उनका नाम क्या है? ममता। बाकी जगह पर ममता में एनर्जी है, वहां ममता में एनर्जी है। एक दिन तो बंगाल में प्रोग्राम कर रहा था, मैंने कहा मैं बंगाली हूं, तो स्टेज पे आ गई, मुझे कहती उड़ी बाबा ये बोका, तुमको मालूम तुमको क्यों रोका? तुम किस से बंगाल लगता है? साबित करो तुम हो बंगाली, नहीं तो तुमको देगा बहन गाली। मैंने दीदी मेरा सरने में पाल, तो मैं बंगाली हूँ। पाल छोड़ने से बंगाली होता है? हम तुमको सर से पांव तक देखा, तुम साउथ का लगता है, साउथ का लगता है। मैंने दीदी शुक्रिया, कम से कम भारतीय तो समझा, साउथ अफ्रीका का। उधर जाके शिफ्ट हो जाओ, उधर तुमसे काला कोई नहीं, तो तुमसे गोरा कोई नहीं। दादा आगे, दादा क्या शुभ नाम है आपका? क्योंकि आपको पता है बंगाली हिंदी में हिंदी बोलते, कुछ बंगाली बड़े कमाल बोलते हैं। रमेश को बोलेंगे रोमेश, रमन को रोमन, गब्बर तो इसे कांपता था, उसे बोलते थे गोबर, गोबर। एक दिन मैंने बंगाली भाई से हालचाल पूछा, दादा कैसे आप? मोजे में, माँ मोजे में, बाप मोजे में, तुम कैसे हैं? मैं जूते में। एक बंगाली भाई डॉक्टर के पास में गया, यही मध्य प्रदेश की बात है। डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर दा हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? हमको दोमा है। उसको क्या था? दमा था। वो कह रहा हमको दोमा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमको दोमा है। तो डॉक्टर एमपी का भोपाल का था, बोले अगर तेरे को दोमा है तो ये तेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये तेरे बाप का प्रॉब्लम है। दोमा। पूरी बाबा समझा नहीं, सास का भी मारी, दो शादी करेगा तेरा बाप तो दो प्रॉब्लम, सास का प्रॉब्लम होगा। दो माँ का इलाज बता, अपने 2 बाप कर ले। तो नसरुद्दीन शाह से लेके गया कि अमीर गरीब पे हंसती, लेकिन इतने अमीर लोग हंस रहे, चल रहे हैं। मुकेश अंबानी की शादी का, बच्चे का शादी का कार्ड मेरे पास भी आया, मैं नहीं गया। मैंने बोला उसमें परिवार की शादी में क्यों जाऊं, जो परिवार मेरी शादी में नहीं है। 4000 करोड़ रुपए खर्चा किए शादी में, 4000 करोड़। मैंने कहा मुकेश भाई ऐसे तो आपकी दौलत खत्म हो जाएगी। बोले नहीं, मेरी असली दौलत अनंत है। एक बाप का जवाब यही हो सकता है कि मेरी असली दौलत अनंत है, जो कभी खत्म नहीं होगी। और अनंत अंबानी के बारे में कहूं कि वो हाथियों के लिए जामनगर में एक पार्क बना रहे हैं, और राधिका अंबानी भी उसको सपोर्ट कर रही है। अब मुझे पता चले कि राधिका अंबानी भी एलिफेंट लवर है ना? तो इनके पीछे पड़ गए नसरुद्दीन शाह फिल्म के सामने। ये सामने जो बैठे हैं ये वीआईपी, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, दिल से सुन रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि इनके मन में हो गया है कि अब जितने भी भोपाल में शो होंगे सुनील पाल के बिना नहीं होंगे। कहीं भी कोई शो मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। मेरा कोई ईगो नहीं है, सिर्फ पेमेंट है।
और वो भी आपका आशीर्वाद दे देना चाहिए, ठीक है। तो अब नसीरुद्दीन साहब पहुंच जाते हैं, वीरप्पन की बंदूक देखते सब, और नसीर साहब का क्या हाल होता है देखिए, सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। वो क्या है कि किसी लड़की को जंगल में उठा कर लाना गुनाह है, 10 गुना है, 20 गुना है, 100 गुना है, 1000 गुना है। आप है ये, मैं तो कहता हूँ पाप का बाप है ये, और ये पाप मेरी आंखों के सामने हो नहीं सकता। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, मजाक था भाई, मजाक था, ये रिस्की है, इश्किया नहीं। अब इनके पीछे बोल के कॉमेडी किंग जॉनी लीवर साहब, बाबा बाबा इतनी गंदी शक्ल लेके पैदा कैसे हो गया तू? तुझे धरती पे अलाउड किसने किया? इतनी गंदी शक्ल तुझे धरती पे पैदा किसने किया? सुमानी जी ने या अग्रवाल साहब ने? अबे वैसा गंदा काम नहीं करते, इतनी गंदी शक्ल। तो सुनील शुक्रान ने पूछा, सर किससे बात कर रहे हैं? वो कौन है गंदी शक्ल वाला, उसे हटा, मैं डर रहा हूँ। सर वो तो आईना है। धर्मेंद्र साहब चले गए, 2 पैक पी चुके थे, पहले से पहुंच गए। वीरप्पन दाऊ की औलाद, दाऊ की औलाद, वीरप्पन दाऊ की औलाद, मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा, और अगर कुत्तों ने न खाया तो खुद खा जाऊंगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, लेकिन आज मेरा उपवास है। अब इनके पीछे पूछे मिठू, वीरप्पन बोलिया, सुन लिया, आगे बोलो। वीरप्पन, अगर तूने माधुरी को नहीं छोड़ा तो मेरी आने वाली फिल्म, जो कि बहुत बड़ी फ्लॉप है, वो मैं तेरे ऊपर छोड़ूंगा। अरे तू तो तड़प तड़प के मर ही जाएगा। तो वीरप्पन ने कहा, नहीं मरा तो फिर तुझे ग्रैंड सैल्यूट। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अब इनकी एक वजह जानते हैं ना आप लोग? अच्छा हिंट देता हूँ, आर्यन खान के पापा। अब ये मत कहना कि आप आर्यन खान को नहीं जानते, शाहरुख खान को नहीं जानते, मैं समझ सकता हूँ। आर्यन खान को नहीं जानते? नहीं जानते ना? शाहरुख खान आर्यन खान के पापा पहुंच गए वीरप्पन से, कहते वीरप्पन तेको कितनी बार बोला रे साला, वीरप्पन ने बंदूक उड़ाई, शाहरुख खान, वीरप्पन जी ओम शांति हो। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और जो बार बार हारे उसे कोलकाता नाइट राइडर्स कहते हैं। कौन बोलो मुझे कौन है? अब इनके पीछे पहुंच गए अपने सशक्त कदमों से अन्ना जी। अरे वीरप्पन, मैं तेरे पक्ष में ना हूं, इसलिए अब मैं कुछ नहीं करूंगा। ये भोपाल की जनता देशभक्त जनता है, अब यही तेरे को आके निपटे। बोलो मेरे साथ, भारत माता के। बाबा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आपने मुझे बड़े प्यार से, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे।